1955 में पद्म पुरस्कारों की मीटिंग हुई और पूरी कमेटी में जिन लोगों के नाम फाइनल हो जाते थे उनकी बारे में कि इन्होंने क्या महान कार्य किया है उसका पूरा एक प्रोफाइल लिखा जाता था और फिर राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए उन्हें भेजा जाता था। लेकिन 1955 में पद्म पुरस्कार दिए गए, साहब ये इनको पद्मश्री, इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा, ये तमाम सारी चीज हुई, लेकिन उसमें एक अनोखी चीज हुई जो आज तक कम लोगों को पता है। उस कमेटी के चेयरमैन फूलवाले चचा ने अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। अब दूसरा सवाल यह होता है कि उनकी शान में लिखा क्या क्या होगा जो राष्ट्रपति ने पढ़ा होगा। 55 में तो वो कहीं बहुत बिजी थे। क्या प्रोफाइल में लिखा गया होगा? अगर किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, फिर मैं सोचूंगा कि मेरा प्रोफाइल और उनका प्रोफाइल कितना अलग है। तो कोई ये 55 की घटना मैंने इसलिए बताई है, देशों के जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में जब उस समय की काल परिस्थिति के हिसाब से लोग चीजों को तय करते हैं, ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश बहुत लंबी दूर तक नहीं चल पाते। जिस देश की आजादी के बारे में ही सबसे बड़ा घोटाला हुआ हो, जिसके जन्म पर ही लेकर के सवाल हो, उसकी उम्र कितनी होगी? हमने भले ही 70 सालों में एक लंबा सफर किया हो, कुछ डैम बना लिए हो, कुछ दुनिया जमाने की तथाकथित प्रोग्रेस कर ली हो, हम उस पर खुश जरूर होते हो, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम आज भी इस संचार क्रांति में कम से कम चर्चा करने के लिए, अगली पीढ़ी के सामने सच बात रखने के लिए भी हम तथ्यों के सामने बात नहीं रख रहे हैं। हम सब जल्दी में हैं, किसी भी तरीके से बस आगे बढ़ जाओ, हमको कुछ करना नहीं है। क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? इसके करने से क्या हो जाएगा? ये एक बीमारी हमको जो है बार बार कचोटती है। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं जो आपको भारत की किसी भी हिस्ट्री की किताब में नहीं मिलेंगी। किसी का जिक्र कहीं किया गया है, किसी घटना का जिक्र किसी तीसरी किताब में किया गया है, और इतना साजिशन अंदाज में किया गया है कि आप किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाए। हमें बताया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। हम बचपन से ये सुनते सुनते बड़े हो गए, अब बाल सफेद हो गए। तब ध्यान आया कि पता तो करें कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो कहां हुआ था, कैसे हुआ था? ब्रिटिश आर्काइव में, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, भारत की आर्काइव में, भारत की पार्लियामेंट में कोई तो डॉक्यूमेंट ऐसा मिले जिससे हम ये कह सके कि भाई भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और इस झूठ के पीछे का जो पूरा ताना बाना बुना गया, उसको अगर आप समझ जाएंगे तब इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। 1946 की 6 ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप अगर क्रमबद्ध कर लें तब आपको पता चलेगा। और इसी झूठ के साथ जोड़ा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित फूलवाले चचा थे। यही बोला गया। आप बताइए, यही सब सुना आपने कि नहीं सुना? लेकिन यह देश ज्यादातर यह मानता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उन्होंने शपथ ली और देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे। सफेद झूठ। 1946 की 6 घटनाएं
जो अलग अलग डॉक्यूमेंट से निकाल करके मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, आप उसको सुन लें तो फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है। जनवरी 1946 में भारत में जो प्रांतीय असेंबलीज थी, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, वो 15 थी कुल मिलाकर के, और उसमें जो टोटल सदस्य थे उनकी गिनती 1585 थी। उस 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव की घोषणा हुई और कहा गया, रिजल्ट आया तो 492 जो मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व थी, उसमें से 429 सीटों पे मुस्लिम लीग के सदस्य जीते, जिसमें मुंबई के पास एक जगह है जिसे आप बायकुला कहते हैं, उस बायकुला से जिना जीता था, और तब से लेके अब तक जिना ही जीत रहा है। उन सीटों का जब रिजल्ट आया तो बट नेचुरल था कि मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिली, लिहाजा कांग्रेस जीत गई। लेकिन 46 की घटना से पहले एक घटना 23 मार्च 1940 को हुई, और अगर आप पीछे चले जाएं और कुछ लोगों की आपको टोपियां और शेरवानी अगर उतरवानी है तो मैं और पीछे चला जाता हूं ताकि आपका तथ्य क्लियर हो जाए। अभी हाल में उसके ऊपर एक फैसला हुआ है, उसकी रेलेवेंस यह है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। एक साहब ने एक तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। यह 1904 में लिखा गया, और उन साहब का नाम था, उन्हें अंग्रेजों ने खिताब दिया सर का, उनका नाम था सर मोहम्मद इकबाल। 1904 में वो भारत के लिए तराना लिखते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, और 1910 में वो मिल्ली तराना लिखते हैं, जो भारत के सनातनी हिंदुओं को नहीं पता। हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर आज को समझना है तो जड़ पे जाइए। जड़ को अगर आप पकड़ लेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये सारे देश में सर तन से जुदा हो क्यों रहा है।